जय सिया राम मित्रों। हम में से कई लोगों की दिनचर्या हनुमान चालीसा पढ़ने से ही शुरू होती है। पर क्या आप ये जानते हैं कि हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं और ये उसी क्रम में लिखी गई हैं जो एक आम आदमी के जीवन का क्रम होता है। माना जाता है कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना रामचरितमानस से पहले की थी। हनुमान को गुरु बनाकर उन्होंने राम को पाने की एक शुरुआत की। अगर आप सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो ये आपको भीतरी शक्ति तो दे ही रही है, लेकिन अगर आप इसके अर्थ में छुपे जिंदगी के सूत्र भी समझ लें तो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। हनुमान चालीसा सनातन परंपरा में लिखी गई पहली चालीसा है। शेष सभी चालीसाएं इसके बाद ही लिखी गई है। हनुमान चालीसा की शुरुआत से अंत तक इसमें कई सफलता के सूत्र छुपे हुए हैं। आइए जानते हैं हनुमान चालीसा से आप अपने जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। शुरुआत है गुरु से। हनुमान चालीसा की शुरुआत गुरु से हुई है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। इसका मतलब है अपने गुरु की चरणों की धूल से मैं अपने मन के दर्पण को साफ करता हूँ। हनुमान चालीसा की पहले दोहे की पहली लाइन में लिखा गया है श्री गुरु, अर्थात जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसे आगे बढ़ने में समस्याएं आ सकती है। गुरु ही आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप श्री हनुमान जी को अपना गुरु मान सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार माता पिता भी एक तरह से गुरु ही हैं, इसलिए उन्हें भी गुरु माना जा सकता है। गुरु को असल में इतना महत्व देने के पीछे हनुमान चालीसा का आशय है कि आप सदैव अपने से बड़ों का सम्मान करें और उनसे सुझाव लेते रहें। गुरु के दोहे के बाद हनुमान चालीसा की पहली चौपाई है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय का अर्थ है उत्साह। इसका मतलब है कि जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो आपको हर काम उत्साह पूर्वक करना होगा। चालीसा की अगली चौपाई है रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। हनुमान के परिचय की पहली पंक्ति है रामदूत। राम से मिलन हनुमान जी का बाद में हुआ। माता पिता से परिचय पुराना है, लेकिन इसके बाद भी हनुमान जी के बारे में बताने के लिए पहला शब्द जो इस्तेमाल हुआ है वो है रामदूत। इसका मतलब साफ है, इंसान को अपने माता पिता के नाम से नहीं बल्कि खुद के काम से जाना पहचाना चाहिए। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के काम इतनी तत्परता से, इतनी तन्मयता से किए कि उनका परिचय ही रामदूत बन गया। हमें भी अपने प्रोफेशनल जीवन में अपने कार्य इतनी कुशलता से करने चाहिए कि हमारा काम ही हमारी पहचान बन जाए। हनुमान चालीसा की मात्र दूसरी चौपाई में ही जीवन का इतना बड़ा गहरा राज छुपा हुआ है। अगली चौपाई है महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी। हर इंसान के मन में अच्छे और बुरे दोनों तरह के विचार आते हैं। एक इंसान के तौर पर हम विचारों से बच नहीं सकते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि विचार हमारी तरक्की में बहुत बड़ा योगदान भी देते हैं। दूसरों के प्रति अपनत्व और सहयोगी रवैया असल में हमारे ही आगे बढ़ने के लिए आवश्यक होता है। इसलिए हनुमान जी का मैनेजमेंट सूत्र इस चौपाई में छुपा हुआ है कि अच्छी सोच अर्थात सुमति का साथ हम हमेशा बनाए रखेंगे तो कुमति स्वतः दूर होती जाएगी। अगली चौपाई है कंचन बरण बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। इस चौपाई में हनुमान जी कैसे रहते हैं वो बताया गया है। हनुमान जी वानर रूप जरूर थे, लेकिन उनके रहने का तरीका अद्भुत था। इसका मतलब है कि आज के दौर में आपकी तरक्की इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप रहते और दिखते कैसे हैं। अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ये बिल्कुल सच है। इसलिए आपका बाहरी स्वरूप भी अच्छा होना चाहिए। हनुमान जी स्वयं इसकी प्रेरणा है, क्योंकि अगर आप बहुत गुणवान भी हैं लेकिन अच्छे से नहीं रहते तो ये बात आपके करियर को प्रभावित कर सकती है। इसलिए रहन सहन और ड्रेसअप हमेशा अच्छा बनाए रखें। अगली चौपाई है हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूझ जनेऊ साजे। इस चौपाई में हनुमान जी के विग्रह को आगे दिखाया गया है। हनुमान जी के हाथ में ध्वजा है। ध्वज अर्थात मिशन। सेना के जवान किसी मिशन पर चलते हैं तो उनका लक्ष्य होता है वहां पर झंडा फहराने का। इस झंडे के मतलब गहरे हैं। हनुमान चालीसा को आत्मसात करने वाला कोई भी शख्स कामचोर या निठल्ला होकर नहीं बैठ सकता।
उसका जीवन किसी न किसी नेक मिशन की तरफ समर्पित ही होगा। बैठे बैठे अकर्मण्य होकर हनुमान चालीसा पढ़ना कभी फलीभूत नहीं हो सकता। आपकी उम्र चाहे जो हो, लेकिन आप कोई ना कोई काम जरूर कर ही सकते हैं। समाज की सेवा करने में उम्र या कोई भी वजह कभी आड़े नहीं आ सकती। इस चौपाई में स्पष्ट उल्लेखित है कि हनुमान के एक हाथ में वज्र और एक हाथ में ध्वज और शरीर पर जनेऊ है। जनेऊ और शस्त्र एक साथ बड़े विरोधाभासी प्रतीक है। जिंदगी हमें हर कदम पर चुनौती देती है, लेकिन एक इंसान के तौर पर हमें हर परिस्थिति को झेलने के लिए, उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हनुमान जी की जनेऊ एक प्रतीक है ब्राह्मणत्व का। हमें सोचना चाहिए कि हनुमान जी ब्राह्मण होकर भी युद्ध के लिए तैयार हो सकते हैं, तो हमें भला कौन सी चीज आगे बढ़ने से रोक रही है। अगली चौपाई है शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। हनुमान जी के इतने गुणों का वर्णन करने के बाद अब उनका परिचय दिया जा रहा है। भगवान शंकर के अवतार, केसरी के पुत्र, जिनका यश पूरे संसार में फैला हुआ है। इंसान को समझना चाहिए कि कुल, गोत्र और माता पिता के नाम से ज्यादा गौरव व्यक्तिगत गुणों का होता है। हनुमान जी की निजी उपलब्धियां इतनी ज्यादा है कि उनका यश पूरे संसार में वैसे ही फैल चुका है। ये चौपाई हमें प्रेरणा देती है कि हम भी दुनिया में कुछ ऐसा करें जिससे संसार हमें भी पहचानने लगे। अगली चौपाई है विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी विद्यावान है, गुणों से भरपूर है और अति चतुर है। यहाँ गौर कीजिए कि विद्यावान और गुणी दो शब्दों का उल्लेख हुआ है। इसका मतलब यह होता है कि विद्यावान होना और गुणी होना दो अलग अलग बातें हैं। विद्यावान कोई भी बन सकता है, लेकिन गुणी होना असली बात है। आज के दौर में एक अच्छी डिग्री होना बहुत जरूरी है, लेकिन हनुमान चालीसा कहती है कि सिर्फ डिग्री होने से आप सफल नहीं हो जाएंगे। विद्या हासिल करने के साथ आपको अपने गुणों को भी बढ़ाना होगा, बुद्धि में चतुराई भी लानी होगी। हनुमान जी में तीनों गुण हैं। वे सूर्य के शिष्य हैं, गुणी भी है और अति चतुर भी। इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को अपनी डिग्रियों के घमंड को तत्काल छोड़ देना चाहिए। डिग्री कभी बुद्धिमत्ता की निशानी नहीं होती। हनुमान चालीसा की यह शिक्षा आज के दौर में बहुत व्यवहारिक है। अगली चौपाई है प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीतामन बसिया। इस चौपाई का साधारण अर्थ तो यह है कि हनुमान जी रामचरित्र यानी राम की कथा सुनने में रसिक हैं। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही आपके मन में वास करते हैं, लेकिन इस चौपाई का अर्थ बहुत गहरा है। राम का चरित्र और उनकी लीला हनुमान से बेहतर भला कौन जान सकता है। राम का जीवन ही हनुमान जी के बिना अधूरा है। रामचरितमानस की हर महत्वपूर्ण घटना में राम जी के साथ हनुमान जी मौजूद हैं, लेकिन इस चौपाई में लिखा है प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम के चरित्र को भली भांति जानने के बाद भी हनुमान जी उनके चरित्र को और सुनना चाहते हैं। इसका मतलब है कि इंसान को अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सुनने की क्षमता नहीं है तो आप कभी अच्छे लीडर, अच्छे नेता नहीं बन सकते। इसके पीछे वजह यह है कि सुनते रहने से हमारे ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती रहती है। कभी आपको लगने लगे कि आप ज्यादा जान चुके हैं, अब कुछ जानना शेष नहीं है, तो हनुमान चालीसा की इस चौपाई का स्मरण रखें, आपके सारे भ्रम मिट जाएंगे। हनुमान जी जैसे महाज्ञानी जब सुनने को हमेशा उत्सुक रहते हैं तो हम कहाँ टिकते हैं। अगली चौपाई है सूक्ष्म रूप धरि सिए ही दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। इस चौपाई का अर्थ है कि हमें पता होना चाहिए कि किसके सामने कैसा व्यवहार करना है। हनुमान जी माता सीता के सामने बिल्कुल सूक्ष्म रूप में पहुंचे, अर्थात अहंकार शून्य होकर, अहंकार रहित होकर। लेकिन जब रावण के सामने पहुंचे तो विकराल रूप लेकर। इंसान को अपने जीवन में यह पता होना चाहिए कि किसके सामने उसे बड़ा बनना है और किसके सामने छोटा। क्योंकि आजकल ऐसा देखने में आता है कि ज़्यादा पढ़ लिख जाने के बाद, अच्छी नौकरी मिलने के बाद, अच्छे पैकेज मिलने के बाद बच्चे अपने माँ बाप, अपने बड़ों को भी कुछ नहीं समझते। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली चौपाई है भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। इस चौपाई में भी आगे यही बतलाया है कि इंसान को कब और कहाँ कैसा व्यवहार करना है। ये हनुमान जी से हमें सीखना चाहिए। हनुमान जी सीता जी के सामने सूक्ष्म रूप में पहुंचे तो सीता को उनकी चिंता होने लगी, लेकिन बाद में हनुमान जी ने विकट रूप धारण करके पूरी लंका को ही जला डाला। अगली चौपाई है
भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। इसका अर्थ है कि हनुमान जी ने सिर्फ लंका ही नहीं जलाई, बल्कि वहां के असुरों का संहार भी किया। इस चौपाई का मतलब यह है कि जितना काम हमें बताया जाए उससे ज्यादा करने में कोई नुकसान नहीं होता। राम जी ने हनुमान जी को सिर्फ लंका में सीता जी का पता लगाने के लिए भेजा था, लेकिन हनुमान जी ने राक्षसों के साथ ही रावण के आत्मविश्वास को भी हिला डाला। इसका मतलब ये है कि युवाओं को ये समझना चाहिए कि अगर कुछ न करने की भी आपको तनख्वाह मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ करें ही ना। कुछ ना कुछ करते रहने से, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने से आपका, संस्था का और समाज का भला ही होगा। श्री हनुमान चालीसा की अगली चौपाइयों के दिव्य अर्थ अगले वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। वो वीडियो भी आप तक पहुंचे और प्रयास आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब का बटन है उसे जरूर दबा दीजिए। जय श्री राम।